हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लक्ष्मी को जितना खर्च करो उतनी ज्यादा बढ़ती है। इस टॉपिक पे ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, पार्ट 2 भी बनाया है, जिसको आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो लक्ष्मी को जितना ज्यादा खर्च करो उतना बढ़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मजे करो, है ना। आपको पता है कहाँ खर्च करना गलत होता है नैतिक रूप से, और कहाँ खर्च करना सही होता है। तो खर्च करने का मतलब आप ये मत समझना कि उड़ाओ पैसा तो और आएगा, नहीं, उड़ाने से नहीं आएगा, सही इंटेंशन के साथ और सही जगह। तो इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में यहां से करता हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं दांत में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर के पास गया, जो हमारे मिलने वाले ही हैं, मित्र ही हैं। तो मैं वहां पे दांत वांत ठीक करवा रहा था, ठीक भी करवा लिया, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद में पेमेंट करने की बारी आई, तो मैंने कहा भाई स्कैन कर देता हूँ। जैसे ही मैं पेमेंट करने गया तो वहां पे उनकी वाइफ का नाम लिखा हुआ रहा था। तो मैंने ऐसे मजाक में पूछा, मैंने कहा क्या बात है, वाइफ के अकाउंट में जा रहे हैं पैसे? बोले तो हाँ, तो दिन भर उसके पास मोबाइल रहता है, वो घर पे रहती है, तो कभी देखती है वो 500 रुपये आए, कभी देखती है 1000 आए, कभी 1500 आए, कभी 2000 आए, तो वो देख देख के उसको खुशी होती है, तो अपने को और क्या चाहिए। तो मैंने बोला मतलब आप शुक्र मजबूत कर रहे हो? बोले शुक्र उक्र तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ जब वो देखती है तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है। अब उनको ये नहीं पता है कि वो अनजाने में अपने लिए कितना पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी इंसान का शुक्र मजबूत होता है तो उसके पास किसी भी तरीके से पैसा आ ही जाता है। एक आपने वो दुकान देखी होगी जिसको ग्राहकों को बुलाना पड़ता है, भाई साहब आ जाओ, भाई साहब आ जाओ। और एक वो देखी होगी कि जहां अपने आप लोग जा रहे हैं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, उसे ये बोलना पड़ रहा है भैया यार अभी टाइम नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा आप अपना शुक्र मजबूत कर रहे हो। जब आपकी वाइफ के पास पैसा जा रहा है ना, और वो खुश हो रही है उसको देख के, मतलब ऐसे घर में लक्ष्मी आना पसंद करेगी। तो जब भी आपके घर में कोई भी महिला हो, आपकी पत्नी हो, बहन हो, आपकी मम्मी हो या कोई भी हो, उसके लिए जब उनके लिए जब आप खर्च करते हैं पैसा, तो ये सही जगह खर्च हो रहा है। जैसे मान लो मम्मी के पसंद का कुछ लेके आए, है ना, जैसे उनके लिए साड़ी लेके आए, या जब उनके लिए आप पैसा खर्च करते हैं तो जब वो खुश होती है तो अपने आप आपके घर में लक्ष्मी आती है। तो इस तरीके से पैसा खर्च करना है। पैसा मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी आप उड़ा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, क्लब में जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि यहां मैंने उड़ा दिया अब मेरे पास आएगा, आएगा नहीं, लोन हो जाएगा उल्टा। तो जब शुक्र आपका स्ट्रांग है, और शुक्र कैसे स्ट्रांग होगा? जब आपकी पत्नी खुश, जब घर में मम्मी खुश, जब बहन खुश। और वो कुछ चाहती नहीं है ज्यादा, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, बस उनको थोड़ा सा आपसे प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए। और जब वो कभी कुछ मान लो उनको जरूरत हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइफ को यार क्या चाहिए, और आप पहले उसको ले जाओ कि चल तेरे को दिला के लाता हूं। जब आप उनको शॉपिंग कराते हो ना, तो आप देखो उनको दुकान में ले जाओ, साड़ी की दुकान में, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठ गई हो, बड़ा आनंद आता है। और जितना उनको आनंद आता है उतना आपके पास में पैसा आता है। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? कभी किसी ने मांग भी लिया, किसी पत्नी ने पति से, मुझे 100 रुपए दो। कहाँ चाहिए? क्या करेगी 100 रुपए का? क्या लाना है तेरे? मैं लेके आ जाऊंगा। अरे भैया 100 की जगह उसको 200 रुपए पकड़ाओ, ये 200 रुपए ले जा, और बच जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे। ऐसे लोगों के पास हमेशा धन आता रहता है। दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया। शुक्र को स्ट्रांग करो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेहनत से पैसा आता है, मेहनत से मेहनताना मिलता है। पैसा आता है धर्म से, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, सेवा से अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म क्या? आपका जो भी धर्म है, आप पति हैं, आपका पति धर्म है कि आपकी पत्नी के लिए जो भी उसको चाहिए वो दिलाना, है ना, तो उससे पैसा आता है। 1-2 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, थोड़े मेहमान आ गए थे, तो मैंने सोचा कि अब वीडियो इतना तो बन गया, अब मेहमानों को भी थोड़ा सा समय देना जरूरी है ना। तो अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है ना, जैसे कोई मेहमान आ गए, उनको बिठा के रखो, हाँ बैठो आ रहा हूँ, तो ऐसा भी कोई इतना जरूरी नहीं है, आप भी अपने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले उनको टाइम दे देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि केवल, जैसे कई लोग बोलते हैं ना मेहनत करने से जो है मिलता है, मेहनत से मेहनताना मिलेगा, लेकिन आपको धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, वैभव चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी सेवा। उसके लिए आपको अपना धर्म निभाना पड़ेगा। आपने सुना होगा ना, सेवा से मेवा मिलता है। देखो आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ।
जब आपने देखा होगा अक्सर जो लोग गांव में रहते हैं, जब मैं गांव रहता था या अभी यहाँ भी हूँ भले, तो क्या होता था कि गांव में किसी की शादी है। अब शादी में क्या होता था कि बहुत सारे मेहमान आए हैं अपने रिश्तेदार, तो पिताजी क्या करते थे कि वहां पे जाके ऐसे ढूंढ ढूंढ के, चलो सब चाय, घर पे चलें चाय पी लेते हैं, चलो सब चाय पी लेते हैं। अब वो वहां से 10-15 जो भी रिश्तेदार हैं अपने खास होते हैं, है ना, जो मिलने वाले होते हैं, तो उनको ले लेके चलो घर, चलो घर, चलो घर। फिर घर में जो है चाय वाय, मतलब जिस दिन शादी होती थी ना, किसी दूसरे के यहाँ शादी है, तो चाय बनती रहती थी। ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो ये क्यों लेके आ रहे हो उनको घर पे? क्यों परेशान हो रहे हो? बैठ क्यों नहीं जाते आराम से? अरे भैया बैठने से थोड़ी काम चलेगा, सेवा से ही तो मेवा मिलेगा। तो वो लोग ये सोचते हैं कि यार ये मौका है, सेवा का मौका हर किसी को मिलता नहीं है। अब गांव में शादी है, मेहमान आए हैं, तो बोलते हैं ना मेहमान भगवान का रूप होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार ये एक तरह से मौका है, तो मौका है तो मौके पे मार दो चौका। समझ रहे हो? तो जब आप इस तरह की किसी भी प्रकार की आपसे सेवा बनती है, अब जैसे वहां पे मेहमान आए, उन लोगों ने आपके घर चाय पी, अब कोई कैसी वाइब्रेशन का व्यक्ति आया, कई बार होता ना, जैसे अरे आपके चरण मेरे घर पे पड़ गए, चरण पड़ गए, मतलब ये सब क्या है? ये सब वाइब्रेशन है। कोई ऐसा भगत आदमी, बढ़िया आदमी, अच्छे मन का, साफ मन का आदमी आपके घर चाय पी गया, पता चले किस्मत बदल जाती है। भाई दर्शन करने क्यों जाते लोग, है ना? अभी मैं आपको बताता हूँ 4 दिन पहले की घटना, कि मैं ऐसे जो है मार्केट में गया था, तो मैं, पापा, वाइफ, सब लोग थे हम। तो सामने साड़ी की दुकान है, तो वहां से हम जो है साड़ी वाड़ी खरीद रहे थे मम्मी के। तो वहां से जैसे निकले तो सामने एक और दुकान है, तो वो मिलने वाले, जानने वाले, तो बोले कि आओ आओ श्याम जी। तो मैं गया, पापा को भी बुलाओ, सबको बुलाओ, चाय पियेंगे। तो पापा को भी बुला लिया, वाइफ भी आ गई, लेकिन मैंने कहा चलो मम्मी, थोड़े से चलने में मम्मी के प्रॉब्लम है, तो मम्मी को उधर ही रहने दो। बोले अरे मम्मी को बुलाओ यार, मम्मी के हमारे चरण पड़ेंगे हमारी दुकान में, तो कुछ बढ़िया हो जाए, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने कहा चलो बुला लो मम्मी को। मम्मी जैसे ही आके बैठी, और तुरंत जो है एक ग्राहक आया, बोले भाई साहब ये है क्या? तो तुरंत जो भैया थे बोले देखो, कहा था ना मैंने, ये अभी मम्मी आके बैठे, और एक बात मतलब, है ना। तो ऐसा कहा जाता है पुराने लोगों के द्वारा कि कई बार हम घर में मेहमान क्यों बुलाते हैं, कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए आपके घर में, है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, भक्त आदमी हो, जो मन का साफ आदमी हो, जिसने अच्छे पुण्य कर्म कर रखे हो, कभी उसके चरण भी अगर आपके घर में पड़ जाते हैं तो काया पलट हो जाती है। तो इनसे धन आता है। केवल आप पता चले कि दिन रात खूब मेहनत कर रहे हो, रात भर मेहनत, दिन भर मेहनत, और घर में आके घर वालों को परेशान कर रहे हो, दिन भर चिड़चिड़ कर रहे हो, हर आदमी से परेशानी है, कंप्लेन ही कंप्लेन, तो उससे थोड़ी पैसा आ जाएगा। और पैसा आ भी जाएगा तो लेकिन शांति तो है नहीं जीवन में। तो अक्सर आपने देखा होगा, एक और बात बताता हूं, ये सब इसी से रिलेटेड है। जब मेरी शादी का समय आया, तो चूंकि आपको पता है ज्ञान बांटने में तो माहिर है अपन, तो मेरे अंदर एक ज्ञान की उत्पत्ति हुई। मैं पिताजी के पास गया, मैंने कहा पिताजी अपन जैसे शादी वादी ऐसे करेंगे तो सब टेंट वेंट लगाना, खाना खिलाना, बैंड बाजा, सब कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, है ना। मुझे भी किसी ने ज्ञान दिया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मुझे कहीं से। तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा कि अपन एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं मंदिर वंदिर में शादी कर लेते हैं, या थोड़ा सा अपने हल्के फुल्के में कर लेते हैं, है ना। तो अपने ये पैसे बच जाएंगे, इसी पैसे से अपन कार लेके आ जाएंगे, कार में घूमेंगे, या लोगों को खिलाने से क्या मिलेगा, जैसे ऐसा ज्ञान कई लोग देते ना। तो पिताजी ने मेरे को बिठाया, बैठ, बोले बेटा ये मौका है भाई, हमने हमारी जिंदगी भर कमाया, है ना, जिंदगी भर हमने मेहनत करी, पैसा कमाया, अब उस पैसे को तुम बढ़िया ऐसे शादी कर लो, है ना, और उससे तुम कार लेके आओ और तुम करो मजे, और हम दान कैसे कर पाएंगे? मतलब जो धन होता है हम कमाते हैं तो उसका कुछ प्रतिशत दान में जाना चाहिए भाई। ऊपर जब जाएंगे तो वहां का बैलेंस, ऊपर वाला जो खाता है उसमें बैलेंस भी तो होना चाहिए। तो बोले बेटा तुम्हारे मजे के चक्कर में हमने जो जिंदगी भर मेहनत करी उसका क्या? तो ये मौका है, बहाना है कि शादी, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो लोग आएंगे हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ जो है उनको सेवा करेंगे हम, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो ये हमको लगेगा धर्म, ठीक है, और इससे हमारे ऊपर का बैलेंस बनेगा। तो अब अगर तू चाहता है कि हमारे भाई आगे का बैलेंस नहीं बने, बस तुम मजे करते रहो यहाँ पे, तो कर लेते हैं मंदिर में। अरे मैंने कहा भाई नहीं करना है,
बढ़िया करो, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे लोग बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार लोग बोलते ना, क्यों खिलाना लोगों को खाना। भाई आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आप केवल अपना धन कमाए जा रहे हो, लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं करना है, खाना नहीं खिलाना है, किसी को चाय नहीं पिलाना, किसी को कुछ देना नहीं, तो इस जीवन में आपने किया क्या? आप ऊपर क्या इकट्ठा करके जाओगे? कई लोग बोलते ना कि कुछ नहीं जाता साथ में, जाता है। आप जो दूसरे को दे रहे हैं वो सब साथ में जाएगा। आज आप अपने घर वालों के लिए कुछ खर्च कर रहे हैं, मम्मी पापा के लिए कुछ ला रहे हैं, है ना, उनके सपने पूरे कर रहे हैं। आप किसी भी, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, बाहर के लोग आके आपके घर में खाना खा रहे हैं, आपके कोई कथा का प्रोग्राम है, आपके घर पे कोई प्रसाद पा रहे हैं, कभी कोई चाय पी रहा है आपके घर में, ये सारा आपके साथ में जाएगा। और बाकी जो आपने अपने लिए किया वो आपने अपने लिए किया ही सही। यहाँ पे समझ में आ रही है बात? कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई लड़का जो है वो 5-10 साल का है, लेकिन उसके पास ऐसा काम जम गया और कहीं से पैसा आ रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पिछले जन्म का ट्रांसफर होके इधर आ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो धन होता है वो केवल अपने उपयोग के लिए नहीं है। उस धन की 3 गतियां होती है, या तो उसको भोग लो, जो कि आप भोग नहीं पाओगे सारा, या फिर उसको दान करो, या फिर वो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही, मेरे को आज भी याद है कि पहले मैं भी बोलता है क्यों खिलाना लोगों को, लेकिन लोगों को जहां मौका मिले वहां खिलाना। लोग भंडारे क्यों करते इतने बड़े बड़े, बताओ आप क्यों? भैया हमारे वहां आप जाओ, अगर वहां पे अपन जाते ना, केदारनाथ गए अपन, है ना, या फिर बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, वैष्णो देवी आप गए, जहाँ पे लोग भंडारा करवाते हैं। मथुरा, वृंदावन कभी आप गए, है ना, तो वहां पे जो है खूब सारे भंडारे चल रहे हैं, खाओ आप तो बढ़िया। हालांकि अपने को एक और चीज ध्यान रखना, कहीं भी आप अगर भंडारे में जाते हो या आप प्रसाद लेने जाते हो, तो वहां पे ऐसा नहीं कि यहाँ फ्री मिल रहा है, पोहे मिल रहे हैं फ्री में, खा लो, यहाँ पे लड्डू बट रहे हैं, खा लो। भाई नुकसान हो जाएगा आपका, अच्छे कर्मों में से कटेगा पैसा। फ्री कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, ध्यान रखना। कहीं भी आप कुछ भी पाते हो, कोई व्यक्ति दान कर रहा है, ठीक है, कुछ भी दान कर रहा है, खाना पीना खिला रहा है, तो वहां पे कुछ भी 10 रुपए 20 रुपए दान पत्र या कहीं पे भी किसी भी तरीके से दे के आओ, तो वहां उस पैसे से बराबर हो जाएगा 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, आपकी श्रद्धा अनुसार। नहीं तो जो आपसे सेवा बनी है, भाई वो आदमी दान क्यों कर रहा है? ताकि उसे जो है पुण्य मिले। तो वो पुण्य कटेगा किसके इसमें से? जो लोग खा रहे हैं उसके इसमें से तो कटेगा। इसीलिए तो कई शादी में भी आपने देखा हो कि कोई व्यक्ति अगर खाना खा के जाता है ना, तो वो वहां पे कुछ भी 100 रुपए 50 रुपए दे के जाता है। ये लॉजिक है, समझ गए? तो इसीलिए जितना आप देने का भाव रखोगे, जितना आप खर्च करने का भाव रखोगे, अगर आप खर्च नहीं कर रहे हो, आजकल के बच्चे जैसे मैंने देखे, अरे क्यों किसी को खाना खिलाना, क्यों ये करना, क्यों वो करना। भैया आप अगर ये नहीं करोगे तो फिर सेवा कैसे बनेगी, है ना। लोग भंडारे इसीलिए करवाते हैं, लोग इसीलिए कथा प्रसादी रखवाते हैं, सुंदरकांड करवाते हैं, इसी बहाने लोग आएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे, भगवान का नाम हो जाएगा। धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, केवल मेहनत करने से मेहनत आना मिलता है, समझ गए? ये होता है। इसके अलावा एक और कुछ बात मैं आपके लिए लाया था, हाँ वैसे तो हो गई। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी को पैसा देते हैं तो उस समय आपके भाव क्या रहते हैं। जैसे मैं मेरा बताता हूँ, जब मेरी कोचिंग क्लास पे जो टीचर्स पढ़ाने आते थे, तो उनमें इंतजार करता था 1 तारीख कब होगी। जैसे 1 तारीख होती थी और मुझे मजा आता था, पता है कहीं में, उनको पैसा देने में। बढ़िया मार्केट से अच्छे लिफाफे लेके आता था, लिफाफों में नोट भरता था, फिर उनको 1 तारीख होती थी, सबको बढ़िया सजा सजा के लिफाफे स्माइली बना के और उनको देता था, ताकि उनको अच्छा फील हो, भाई हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है। अब कई लोग आपने देखे होंगे, जैसे आप ही कहीं जॉब करते हैं, तड़पा तड़पा के पैसा देते हैं लोग। अब तड़पा तड़पा के पैसा दे रहे हैं तो लो वाइब्रेशन, और आपकी अगर 1 तारीख को सैलरी आ रही है, आपने 1 तारीख को सैलरी दे दी, सामने वाले को खुश हो जाएगा, वो बोलेगा वाह यार क्या देवता आदमी है, भगवान ऐसा मालिक सबको दे। तो आपको उसने कैसी वाइब्रेशन दी? पॉजिटिव। तो मैं इस बात का ध्यान रखता था कि मैं पैसा तो मेरे को देना ही है, भले 1 तारीख को दूं, भले 15 तारीख को दूं, पर अच्छे भाव से दूं ना। अच्छे भाव से दूंगा तो मेरा और पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़े नहीं बढ़ेगा, उनको एटलीस्ट हैप्पीनेस तो मिलेगी। तो जो आप देते हैं वो लौट के आता है। अब मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ, मतलब उसका पैसा बना है 10,000 रुपए, लेकिन मेरा जीव निकल रहा है देने में, है ना। और क्यों जा रहा है मेरे पास से पैसा, वह चले काम कर 9 ले ले, अभी 1 बाद में देता हूँ, दे दो यार भाई साहब। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे तड़पा तड़पा के देते। तड़पा के नहीं देना है, अच्छे भाव से देना है, प्रेम से देना है। तो समझ गए आप कैसे पैसा खर्च करने से पैसा आता है। पैसा कहाँ खर्च करवाया मैंने आपसे? अपने घर वालों के लिए,
मम्मी को जामुन पसंद है लाके दो, है ना। वाइफ को अगर शॉपिंग पसंद है ले जाओ करवाने, पानी पूरी पसंद है खिलाओ। हालांकि हमारे यहाँ वाइफ को मतलब पानी पूरी खिलाने ले जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है घर वालों को क्या कहेंगे, ये बड़ा टास्क होता है, जैसे युद्ध करने जा रहे हैं। होता है, ठीक है, सब मैनेज करके चलना पड़ता है, हर चीज से परेशान नहीं हो सकते जो है वो है। तो दान पुण्य करो, कहीं सेवा बनती है तो करो, ठीक है। जहां भी ऐसा मौका लगता है, कहीं पे जैसे शादी का योग बना तो खाना खिलाओ लोगों को। तो ये सब जब आप करते हैं, जब आप देते हैं, किसी को पैसा दो, अच्छे भाव से दो, तो आपके पास में पैसा आता है। ठीक है जी, ये वाली बात है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये तीसरा पार्ट है, उसका पहला और दूसरा पार्ट आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या इसके बाद आपको दोनों क्लिक हो जाएंगे इस जैसे मैं वीडियो खत्म करूंगा इसके बाद। ठीक है जी। और हमारा जो 21 डेज का नया जो कोर्स है फरवरी का, वो 10 तारीख के आसपास शुरू होगा। ठीक है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रात को 9 बजे वाला कोर्स चलता है, वो वाला अभी 10 तारीख तक शुरू करेंगे, 10 फरवरी तक। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन्होंने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से देख सकते हैं। नमस्कार।